Good morning students, welcome once again in accountancy class of 12th August 2020. Now we move to illustration number 5. क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ। ये क्वेश्चन को मैंने अभी देखा है। जस्ट इसमें ये है कि इसमें कंपनी ने दोनों तरह का शेयर इशू किया, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। एक क्वेश्चन याद रखिएगा हमेशा कि डिफरेंस बिटवीन इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1 मार्क्स का क्वेश्चन में बहुत पूछता है कि इसका आपको बताइए क्या डिफरेंस है, और उसका बेसिस के साथ पूछता है। 12th क्लास में ये बहुत अच्छी बात है कि जो डिफरेंस पूछा जाता है वो बेसिस पर पूछा जाता है, एनी डिफरेंस करके नहीं पूछाता है। राइट एनी डिफरेंस बिटवीन इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। इसमें उससे पूछाता है राइट स्टेट वन डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ दिस, जो मार्क कर देगा, ऑन द बेसिस ऑफ दिस बिटवीन इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर। इस तरह से क्वेश्चन पूछता है। तो वो आपको थ्योरी पार्ट है, वो आपको अपने बुक में भी मिल जाएगा, और 11th का भी बुक में है, 12th में भी है अकाउंट्स में, तो आप उसको पढ़िएगा। इलस्ट्रेशन 5 अभी हम लोग देखेंगे। यूनिक पिक्चर्स लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विथ अनऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹5 लाख, बहुत कम है, डिवाइडेड इनटू 20,000 शेयर्स, 20,000 5% प्रेफरेंस शेयर, ये एक हुआ, एंड ₹10 ईच ऑफ 30,000। तो आप जो है यहाँ से लेके यहाँ तक एक पार्ट है, इसमें यहाँ से यहाँ तक एक पार्ट है। 20,000 5% प्रेफरेंस ऑफ 10 ईच, ये एक पार्ट है। तो 20,000 इंटू 10 अगर हम लोग करेंगे, 20,000 इंटू 10 करेंगे तो 2 लाख आएगा। इट इज़ वेरी क्लियर। और दूसरा पार्ट में बोलता है 30,000 इक्विटी शेयर्स, 30,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। 30,000 शेयर्स को अगर हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3 लाख। तो 2 लाख प्लस 3 लाख आप कीजिएगा तो कितना आएगा? 5 लाख। जो ही रजिस्टर्ड कैपिटल है आपका वो आ गया 5 लाख। तो इस तरह से ये हो गया डिवीज़न, इसका हो गया। नहीं, 2 तरह का शेयर इशू किया है, ऑथराइज रजिस्टर्ड किया है। 20,000 पी शेयर्स है और 30,000 इक्विटी शेयर्स। अब देखिए कंपनी ने इशू कितना किया है। 20 में से 10,000 प्रेफरेंस शेयर इशू किया है और 15,000 जो है इक्विटी शेयर पब्लिक सब्सक्रिप्शन के लिए इशू किया है। तो इस पर भी सवाल नहीं बनता है, इशू पर भी आप सवाल नहीं बनाना शुरू करेंगे। और कॉल्स ऑन शेयर्स वेयर मेड एज अंडर, तो वो दे दिया है। तो फिर आपको देखिए कि दोनों 10-10 रुपया का है, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर दोनों 10 रुपये। तो इसका डिवीजन है 2 + 3 + 2.5, इसको आप ऐड कीजिएगा तो 10 आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार इसको भी ऐड कीजिएगा, सेम है, 10 आ जाएगा। नाउ ऑल दीज शेयर्स वेर फुल्ली सब्सक्राइब, चूँकि ये लाइन लिख दिया है, यानी 10,000 इक्विटी प्रेफरेंस शेयर और 15,000 इक्विटी शेयर जो है पब्लिक ने पूरा के पूरा सब्सक्राइब किया है। ना ओवर हुआ है ना मिनी अंडर हुआ है। ऑल द ड्यूज वेर रिसीव्ड एक्सेप्ट द सेकेंड एंड फाइनल कॉल ऑन 100 इक्विटी शेयर्स एंड ऑन 200 प्रेफरेंस शेयर्स, यानी सारा पैसा मिल गया है। और इसमें केवल कॉल्स इन अरियर है, वो भी सबसे लास्ट वाला सेकेंड एंड फाइनल कॉल में यहाँ लिखा हुआ है। सेकेंड एंड फाइनल कॉल, सेकेंड एंड फाइनल कॉल में जो है 100 इक्विटी शेयर पे पैसा नहीं मिला है और 200 प्रेफरेंस शेयर पे पैसा नहीं मिला है, तो हम कॉल सिनेरियो में डाल देंगे। तो उसका भी सिंपल सा हिसाब है। तो आप इसको अब देखिए, इसको सवाल को जो बनाना है वो इस तरह से बनाना है, आपको इस तरह से बनाना है। इसमें आपको दोनों तरह का आपको शेयर का जिक्र करना है, इक्विटी शेयर का भी प्रेफरेंस शेयर का भी, यानी 2 बार होगा। ये डेबिट और इस तरह से ये 2 बार क्रेडिट होगा। ठीक इसी प्रकार जो ये 2 बार डेबिट होगा और ये 2 बार क्रेडिट होगा। एक मिनट, इस क्वेश्चन में क्या लिखा और जो हम नहीं पढ़े, आप देखिए। इस क्वेश्चन में बोलता है ट्रांजैक्शन विद इन द जर्नल में करना है, एंड यू आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द कैश बुक एंड बैलेंस। इसमें कैश बुक बनाना है। तो देखिए बच्चों, जब आपको कैश बुक क्वेश्चन में बनाने देगा तो जो पैसा आता है एक्चुअल में, वो पैसा का आपको जर्नल एंट्री नहीं करना है, सीधे कैश बुक में उसको ट्रांसफ़र कर देना है। और ऐसा आप कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। आपको अगर मन है कि हम जर्नल एंट्री करें और लेज़र बनाएं तो बनाइए, इसमें आपको ज़्यादा समय लगेगा। और अगर आप चाहते हैं कि हम कैश यानी बैंक से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन है वो नहीं करें तो आप नहीं कर सकते हैं। जैसा कि इस क्वेश्चन में देखिए, बैंक से रिलेटेड फर्स्ट ट्रांजैक्शन होता है, उसका एंट्री नहीं है, वो सीधा ट्रांसफ़र का एंट्री है, ट्रांसफ़र ऑफ द एप्लीकेशन मनी सीधा। उसके बाद यहाँ से मांगने का एंट्री है, ये मांगा गया, ठीक है, इतना मांगा गया, इतना मांगा गया। फिर वंस अगेन जो है फर्स्ट कॉल का पैसा मांगा गया, ये मांगा गया, ये मांगा गया। वंस अगेन फिर आप देखिए सेकेंड कॉल का पैसा मांगा गया। और ये कॉल्स इन अरियर है। कॉल्स इन अरियर किस में हुआ है भाई? तो वो क्लियर है कि इक्विटी शेयर पे 250 हुआ है और प्रेफरेंस शेयर पे 500 हुआ है, तो दोनों मिला के 750। और जो बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है वो सीधे बैंक में चला गया है, बैंक कैश बुक में। तो ये आपका कैश बुक में इस तरह से। तो इस तरह से भी आप इसको बना सकते हैं।
और एक बात और, इसमें बैलेंस शीट भी दिया है कि बैलेंस शीट में क्या है आपको देखिए, तो बैलेंस शीट में आपको इस तरह से दिखाना है। पहले आपको ये वाला बनाना है, सॉरी हाँ, पहले आपको ये बनाना है ऑथोराइज कैपिटल जो है, ये इक्विटी शेयर्स का ये करके 5 लाख, जैसा कि मैंने शुरू में आपको दिखाया था, ये 5 लाख हो गया। और इशूड कैपिटल जो है आपको ये दिखाना है कि इतना हम इशू किए, यानी आधा आधा 2.5 लाख इशू किए, इसके अंदर भी डबल लाइन होगा। अब पैसा आया कितना है यहाँ पे आपको दिखाना होगा, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप। तो सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप में यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, जो 100 शेयर है 15,000 में, 15,000 में 100 शेयर घटा देंगे तो आएगा 14,900 रुपया 10 इंच करके पूरा के पूरा पैसा मिल गया आपको। और 9,800 रुपया पे 10 इंच करके ये भी पूरा आपको मिल गया। 9,800 कहाँ से है, 200 शेयर जो है प्रेफरेंस शेयर का जो है वो शेयर होल्डर पैसा नहीं दिया है। तो इक्विटी सब्सक्राइब को 2 भाग में बांटा जाता है, देखिए सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, यानी कि जो पूरा के पूरा पे हो गया है, तो ये पूरा के पूरा पे है, ये दोनों का टोटल ये होगा। और जो सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप, तो सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड अप में क्या है, तो 1000 पे 10 रुपीज़ करके 1000 मांगा गया था, 1000 में 250 नहीं मिला, मिला कितना 750, ये मिला यहाँ पे है। उसी प्रकार 200 जो प्रेफरेंस शेयर्स पे 10 रुपया मांगा गया था, 2000 मांगा गया था और 500 रुपया नहीं मिला है, वो घटा दिया यहाँ पे, तो 1500 मिला। तो इस तरह से टोटल कितना मिला, ये फुली पेड अप का मिला, ये पार्शियली पेड का मिला, यानी तीनों अमाउंट आपको यहाँ पे ऐड करके ये आ गया 249,250। यही 249,250 पहले आप क्या करेंगे कि पहले ये वाला वर्किंग नोट्स बनाएंगे, नोट्स टू अकाउंट ये बनाया जाता है पहले, एंड वही 249,250 आपको यहाँ पे दिखा देना है एज ए शेयर कैपिटल। तो इसको आपको, ये बैलेंस शीट है, ये जो बैलेंस शीट है इसको आपको लर्न करना पड़ेगा कि बैलेंस शीट कैसे बनाया जाता है। तो मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ कि बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट है वो क्या है। पहले तो हम लोग यहाँ पर टाइटल लिख देते हैं, बैलेंस शीट ऑफ यूनिक पिक्चर्स एज एट, चूँकि डेट नहीं दिया है इसलिए यहाँ पर डैश 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 मार दिया है, डैश डैश कि ये इसमें डेट नहीं है। फिर पर्टिकुलर्स, ये इसका आपको याद रखना पड़ेगा। फिर नोट नंबर होता है, फिर अमाउंट होता है। फिर इसी तरह नंबर 1 लिखना पड़ेगा, जैसे जैसे आपको लिखा वो पूरी तरह से आपको याद करना पड़ेगा। ये नंबर 1 आपको इस तरह से याद करना पड़ेगा। फिर नंबर 1 में यहाँ ये रोमन नंबर 1 है, उसका न्यूमेरिकल नंबर 1 है ये वाला, तो नंबर 1 के बाद डॉट है, फिर शेयर होल्डर्स फंड है, फिर ए लिखना पड़ेगा, ए लिख के शेयर कैपिटल लिखना पड़ेगा, जो अमाउंट आपने है वहाँ लिख दीजिए। और ये कैसे आया, कैसे आया, तो आपको नीचे पूरा कैलकुलेशन नोट नंबर 1 में, ये नोट्स अकाउंट में आपका पूरा कैलकुलेशन ये वाला किया गया है कि ये कैसे आया। तो पहले तो 5 लाख बंद है, ये हम लोग नहीं लिए हैं। फिर 2,50,000 ये इशूड है, रजिस्टर्ड है। आया क्या, तो पैसा ये आया भाई, फुल्ली पेड अप में इतना पैसा आया और नॉट फुल्ली पेड अप में ये 2 भाग में आया, 750 और 1500। तो ये 249,250 यही अमाउंट उठा के आपको यहाँ पर लिख देना है शेयर कैपिटल में। और चूँकि पैसा भी कैश भी उतना ही आ गया है इसलिए आपको एसेट में होगा। सेकंड पार्ट इसका होता है एसेट्स, एसेट्स में आता है करेंट एसेट्स आएगा, नंबर उसके अंदर, तो उसके अंदर आपको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लिखना है 249,250। तो दोनों एसेट्स और लायबिलिटी देखिए, ये वर्टिकल है, ये वर्टिकल फॉर्मेट है। अब जिससे जो पहले हम लोग क्लास 11 में बनाते थे वो हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट था, तो ये वर्टिकल फॉर्मेट है। तो वर्टिकल फॉर्मेट में बैलेंस शीट बनता है। तो इस तरह से आपको पूरा के पूरा, ये क्वेश्चन भी बहुत आपको समझने लायक है, क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 5, जो आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इसमें भी आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आप लोग को। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।